आज लोग भाग दौड़ रहे हैं सिर्फ एक खुशी की तलाश में, लेकिन खुशी कोसों दूर है। वजह भौतिकवाद। भौतिकवाद में आज दुनिया फंसी पड़ी है और जो असल खुशी है उससे काफी दूर हो गई है। ऐसे ही एक शख्स है लखनऊ में जो खुशी की बात करते हैं, हैप्पीनेस सोसाइटी के करके कई लोगों को खुशी पहुंचाने का काम करते हैं। आखिर क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरीके की हैप्पीनेस लोगों की दुनिया में लाते हैं, जिंदगी में लाते हैं। हमारे साथ खुद डॉक्टर देव है, उनसे जानते हैं। डॉक्टर देव, किस तरीके की हैप्पीनेस की बात करते हैं आप? कौन सी हैप्पीनेस सोसाइटी है, किस तरीके का काम होता है? क्योंकि आमतौर पर जो खुशी है या आजकल हंसी बोले तो वो चुटकुले और घूमने फिरने और मूवी इस सब में आम आदमी लगा रहता है। वो सोचते हैं कि उसमें खुश है। तो आखिर खुशी का गूढ़ अर्थ क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी नाम की एक संस्था मैंने बनाई है और इस संस्था में हम लोगों में हैप्पीनेस का प्रचार करते हैं। इस हैप्पीनेस का मतलब ना तो चुटकुला है, ना हंसी है, ना मौज मस्ती है। इस हैप्पीनेस का गूढ़ अर्थ है कि व्यक्ति का जो अंतर्मन है उसमें संतुष्टि हो, उसमें तनाव मुक्ति हो और विचारों की शक्ति हो। आज पूरे समाज में हाहाकार है। आज हर जगह हत्याएं, आत्महत्याएं, बलात्कार की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। आज राष्ट्रीय चरित्र गिरता चला जा रहा है। आज ज्यादातर लोग भौतिकवादी, अहंकारी या अपराधी किस्म के हो रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है व्यक्ति का दुखी होना या कहिए व्यक्ति का खुश ना होना। ताज्जुब होगा कि ये सब प्रवृत्तियां व्यक्ति में तभी विकसित होती हैं जब वो खुशी की तलाश में हो। वो खुशी की तलाश में तो होता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम होता है कि खुशी मिलेगी कहाँ। वो उन चीजों में खुशी तलाशता है जहां पर खुशियां होती नहीं, और अल्टीमेटली वो लीड करता है दुखी और तनावग्रस्त होने। हमारा अभिप्राय है वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी में व्यक्ति को के अंदर 3 चीजों की शक्तियों का समावेश करना। एक विचारों की शक्ति, एक अध्यात्म की शक्ति और एक स्वास्थ्य या अच्छे शरीर की शक्ति। इन 3 शक्तियों के माध्यम से उसको ये पता लग जाता है कि कहां पर खुशियां हैं। फिर खुशियों के असली मायने जानने के बाद वो अपने मिशन पर आ जाता है। फिर वो दुखी या तनावग्रस्त होकर अपराध की तरफ या असामाजिक प्रवृत्ति की ओर नहीं बढ़ता है। सर, इसको अगर स्पेसिफिक तौर पे अगर बात करें तो जो समाज है जिस तरीके से आज इन कुरीतियों में लिप्त है, अपराध की आप बात कर रहे हैं, तमाम ऐसे अपराध हैं जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते, सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे काम कर रहे हैं। तो हैप्पीनेस सोसाइटी आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से किया रहा है तो कितना फर्क पड़ सकता है समाज में या देश के चरित्र पर, आप जो बात कर रहे हैं? देखिए, लोगों की सोच और राजनेताओं की सोच ये होती है कि खुशियां या तो धन में होती हैं या पद में होती है या किसी वस्तु में होती है। ये सोच गलत है। धन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जरूरी है, लेकिन धन जब तक आवश्यकताओं और शिक्षा के प्रसार या सामाजिक भलाई के लिए इस्तेमाल होता है धन का, तब तक वो आपको खुशी देता है। जहां धन का प्रयोग ऐशो आराम के लिए होता है तो वो बाद में दुख का कारण बनता है। पद की होड़ लगी हुई है पूरे समाज में, लोग उसके लिए जाने क्या क्या नहीं करते। पद जब तक समाज की भलाई के लिए होता है तब तक वो आपको आत्मसंतुष्टि देता है, आत्मबल देता है। लेकिन जहां पद का उपयोग रिश्वत के लिए या रुतबे के लिए किया जाता है, तब वही पद आपको के दुख का कारण होता है। उसी तरह से वस्तुएं आपको एक क्षणिक आनंद देती हैं। क्षणिक आनंद देने के बाद वस्तुएं नश्वर होती हैं, वो उसके बाद आपको खुशी नहीं देती। एक और बात है, कभी कभी लोग व्यक्ति में खुशी तलाशते हैं। व्यक्ति हमेशा बदलता है, व्यक्ति में परिवर्तन होता है, तो व्यक्ति भी हमेशा के लिए खुशी नहीं दे सकता। तो ये जो बाह्य वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, धन है, पद है, इसका उचित उपयोग करके यदि व्यक्ति अपने अंदर की ओर मुड़ता है, विचारों का संग्रह करता है, एक अच्छा शरीर और स्वास्थ्य पैदा करता है,
आध्यात्मिक शक्ति से संतुष्टि की संस्कृति लाता है तो बात बन जाती है, तो वो खुशी की ओर प्रेरित हो जाता है। सर किस तरीके से हैप्पीनेस सोसाइटी काम करती है, किस तरीके से लोग आपके पास आते हैं, किस तरीके से आप उनकी मानसिकता को बदलते हैं, इसके बारे में जरा बताएं। देखिए, ऐसा है, समाज का कोई भी तबका हो, वो अल्टीमेटली खुशी के लिए काम करता है। उसको ये मालूम नहीं होता है अंदर से। अगर वो धन की चाहत रखता है तो वो सोचता है कि धन कमाकर हम खुश हो जाएंगे। पद की चाहत रखता है तो सोचता है मैं खुश हो जाऊंगा। अगर उसको लगता है कि उसके बच्चे नहीं हैं, बच्चे हो जाए तो मुझे खुशी मिल जाएगी, सुरक्षा मिल जाए तो हमें खुशी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आदमी खुशी के लिए काम करता है, चाहे उसके मन में ये बात मालूम हो उसको अथवा ना हो। लेकिन होता क्या है कि उसकी तलाश में वो पथभ्रष्ट हो जाता है। वो उसकी तलाश करते करते उन जगहों पर चला जाता है, जैसे कि एक वर्ग होता है जो अपराध की ओर चला जाता है। उसको लगता है कि शायद ऐसा करके मुझे खुशी मिलेगी, वो अपराध में चला जाता है। एक दूसरा वर्ग है जो असामाजिक कार्य करने लगता है, लालच में आ जाता है, रिश्वत में आ जाता है, धन और पद के रुतबे में को हासिल करना चाहता है। तो अल्टीमेटली होता ये है कि वो किसी न किसी तरीके से वो पथभ्रष्ट होने की टेंडेंसी होती है उसके अंदर। हम अपनी संस्था के माध्यम से लोगों को यह बताते हैं कि खुशी है कहाँ। अगर ये उनको पता लग जाए, कि शुरुआत में ही पता लग जाए कि खुशी है कहाँ, तो शायद समाज में इतनी कुरीतियां, इतनी विकृतियां नहीं आएंगी। डॉक्टर देव, आप किस तरीके से काम करते हैं? आपके पास किस किस तबके के लोग आते हैं और कैसे आप उनकी मानसिकता को बदलते हैं? देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी को हमने 2 स्तर पर लॉन्च किया है। एक हमने सोशल मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लॉन्च किया है, और एक हम माइक्रो लेवल पे लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में काम करते हैं। हमारा ये एक प्रोग्राम कैप्सूल फॉर्म में होता है। सबसे पहले हम लोगों को मोटिवेट करके एक मेडिटेशन देते हैं। उस मेडिटेशन के जरिए हम उनके विचारों को केंद्रित करते हैं। हमारी संस्था 3 बिंदुओं पे काम करती है। पहले हम उनमें विचारों की शक्ति पैदा करते हैं, फिर हम अध्यात्म पर जोर देते हैं, फिर हम शारीरिक शक्ति पर जोर देते हैं। हमारा मानना है कि बगैर अच्छे शरीर के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। कमजोर शरीर से आप हमेशा गुलामी की ओर जाते हैं। शरीर बिंदु में भी 3 भाग हैं। एक भाग है शारीरिक शक्ति। अगर शरीर में शक्ति नहीं है तो हिमालय पे कैसे चढ़ोगे, ईश्वर को कैसे पाओगे? और मेरा मानना है कि हमारे देश में शारीरिक शक्ति की अक्सर कमी रही है, और इस कमी की वजह से शायद थोड़ी बहुत ये टेंडेंसी हो गुलामी की ओर जाने की। दूसरा शरीर का बिंदु होता है आकर्षण। हमारा मानना है कि व्यक्ति में आकर्षण होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, उससे उसकी काफ़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। अगर आकर्षण नहीं है तो एक हीन समाज की स्थापना होती है। तो ये मैंने देखा अपने समाज में कि कहीं ना कहीं आकर्षण की कमी है, उसको ठीक करना चाहिए। और तीसरा बिंदु है रोग मुक्ति। रोग मुक्ति अगर हो जाती है तो हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट ए गुड हेल्थ। इसका मतलब है कि शरीर में शक्ति आना, मन में शक्ति आना और शरीर में आकर्षण आना भी जरूरी है। इन 3 बिंदुओं पर काम करते हुए पहले हम उनको विचारों की शक्ति के उपदेश देते हैं, उसके बाद हम उनको आध्यात्मिक शक्ति देते हैं। अध्यात्म बहुत आवश्यक है। बगैर अध्यात्म के आपके अंदर प्रेम नहीं आ सकता। प्रेम, दया, स्वार्थ रहित जीवन, ये सब पाने के लिए आपके अंदर अध्यात्म का समावेश होना बहुत जरूरी है। एक जमाना था हमारे देश में ऋषियों मुनियों का, जब हम अध्यात्म में जीते थे, एक संतुष्टि की संस्कृति थी। अब आज हम भौतिकता की दौड़ में हैं। तो ये एक ज्ञान दिया जाता है कि अध्यात्म की संस्कृति अपनाओ, सत्य, अहिंसा और प्रेम की ओर जाओ। उसके बाद ये जो हमारा हेल्थ का कैप्सूल है, इसमें हम एक प्राण ऊर्जा क्रिया करते हैं।
प्राण ऊर्जा क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिससे हम बॉडी को ऑक्सीजन देने की प्रक्रिया करते हैं, बॉडी ऑक्सीजनेट होती है। एक हम हैप्पीनेस फेस लिफ्टिंग एक्सरसाइज बताते हैं, हम उनकी जीवन शैली ठीक करने के नुस्खे बताते हैं। जैसे कि हम बताते हैं कि खाने की अधिकता से ज़्यादातर लोग मरते हैं। इस देश में 48% लोग खाने की अधिकता से मरते हैं और खाने की कमी से सिर्फ 6% लोग मरते हैं। तो अगर ये 48% लोग अगर अपने खाने को कम कर दें तो वो 6% भी नहीं मरेंगे और ये भी दीर्घायु होंगे। तो हम ये उनको ज्ञान देते हैं कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कोई बीमारियां नहीं है, ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जिससे अनगिनत कॉम्प्लिकेशन होकर मृत्यु होती है और मृत्यु के पहले बीमारी होती है। बीमारी से जो व्याधियां होती हैं तो व्यक्ति कमजोर होता है और कमजोर व्यक्ति गुलामी की ओर जाता है। तो इस तरीके से ये हेल्थ की बात करते हैं। उसके बाद एक लाफ्टर क्रिया और मंत्र उच्चारण होता है। हमारे सहयोगी हैं स्वामी वीरेंद्र, वो एक मंत्र उच्चारण और ये लाफ्टर क्रिया करवाते हैं और उसके बाद एक प्रसाद वितरण होकर लोगों को ये निर्देश दिया जाता है कि आप जाके पिछले अगले 15 दिनों तक एक आचरण, फिक्स्ड आचरण करेंगे, लेकिन उसके पहले एक डिवाइन टाइम नामक प्रक्रिया की जाती है। सर, डिवाइन टाइम की बात आप करें, क्या है डिवाइन टाइम? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि डिवाइन टाइम स्पेसिफिक होकर बताइए क्या होता है इस पूरी क्रिया में। डिवाइन टाइम एक ऐसा प्रोग्राम है जो व्यक्ति की आत्मा को झंझोड़ता है, जो व्यक्ति को अपने अंतर मन में अंदर ले जाने का प्रयास करता है। क्योंकि अभी तक ज्यादातर आध्यात्मिक गुरु या ज्यादातर रोल मॉडल्स कुछ न कुछ विचारों की, अध्यात्म की बात करते थे, लेकिन डिवाइन टाइम कार्यक्रम से हम लोगों के अंदर घुसने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक प्रश्न है, उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आपने अपनी प्रगति के लिए किसी महत्वपूर्ण स्थान पर बैठे व्यक्ति की चाटुकारिता की? अब उससे ये उत्तर लिया जाता है कि आप हाँ या ना में लिखिए। उसके बाद यह उत्तर लिया जाता है कि क्या आपने अपने अधीन या किसी गरीब व्यक्ति को अवहेलना करी या गलत तरीके से बात करी? उसको उत्तर हाँ या ना में देना होता है। इस तरह के सैकड़ों प्रश्न होते हैं और इन प्रश्नों के जरिए उससे पूछा जाता है हाँ या ना में उत्तर। अब अगर वो सही उत्तर देता है तो वो अपने आचरणों को शुद्ध करता है, और अगर वो गलत उत्तर देता है तो उसकी आत्मा कचोटती रहती है कि मैंने गलत उत्तर दिया। क्योंकि उसी फॉर्म के बगल में एक सूर्य का गोला होता है जिसमें उसको अपनी विश लिखनी होती है। तो इन 10-20 प्रश्नों के उत्तर के बाद जब वो अपनी विश लिखता है तो उसके अंतर मन में ये बात घूमती रहती है कि मैंने सच बोला अथवा नहीं। और अगर धीरे धीरे जब वो सच बोलने लगता है तो उसके अंदर एक रिफॉर्म पैदा होता है, उसके अंदर एक सुधार पैदा होता है और धीरे धीरे वो अपने को बदलने लगता है। वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने लगता है, वो स्वार्थ रहित जीवन जीने लगता है, वो प्रकृति से, जानवरों से प्रेम करने लगता है। जैसे कि जानवरों के प्रेम के लिए एक प्रश्न होता है कि क्या आप अपने सड़क के कुत्तों को, गाय को या चिड़ियों को भोजन देते हैं कि नहीं? ये बड़ा मर्मस्पर्शी प्रश्न होता है, क्योंकि जब आप जीवों को कुछ भोजन देने लगते हैं, प्रकृति से जुड़ने लगते हैं, तो आप प्रकृति के नजदीक आ जाते हैं, आपके अंदर प्रेम की भावना जाग जाती है। तो जो व्यक्ति ये करना शुरू करता है तो धीरे धीरे वही काम वो मनुष्यों के साथ भी करने लगता है, तो उसका आचरण पूरा प्रेममय हो जाता है। अगर ये डिवाइन टाइम की प्रैक्टिस पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जाए तो लोगों के आचरण में बहुत सुधार है। सर, इस पूरी प्रोसेस में जब आपके पास लोग आते हैं, हैप्पीनेस सोसाइटी से लोग जुड़ते हैं, डिवाइन टाइम जैसे प्रोसेस होकर गुजरते हैं, तो कितना प्रभाव पड़ता है लोगों पर और कितने लोगों की मानसिकता बदली है? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की मानसिकता बदली है और लोग मुझे बताते हैं, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने इस प्रयास से। और मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़े भौतिकवादी थे, बहुत स्वार्थी थे, और ऐसे ऐसे लोग जो बहुत धूम्रपान करते थे और जो अच्छी जीवन शैली नहीं अपनाते थे, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते थे, अपने विचारों का ध्यान नहीं रखते थे, उनमें बहुत बदलाव आया है। और मैं चाहता हूं कि ये
परिवर्तन राष्ट्रीय स्तर पर हो तो देश की ज्यादातर समस्याएं इससे सुलझ सकती हैं। बिल्कुल सर, आदमी खुश होगा तो राष्ट्र और समाज भी सुधरेगा। लेकिन ये जानना चाहेंगे डॉक्टर देव, आप सर्जन हैं, हैप्पीनेस सोसाइटी का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ? देखिए, जीवन भर मैं सर्जरी करता रहा, अभी भी कर रहा हूँ, और मेरा मानना है कि सर्जरी और सत्य में समानता हो। बोथ हर्ट बट बोथ क्योर। दोनों चीजों से आदमी को कष्ट होता है, लेकिन दोनों चीजों से आत्मा की शुद्धि होती है। तो सर्जरी करते करते विचार आया कि हर व्यक्ति जो मेरे पास आता है वो बड़ा सहमा होता है, और उसको बेहोश करता हूँ, उसको चीरता हूँ, उसको ठीक करता हूँ, उसकी आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसको एक नया शरीर मिलता है। तो मन में विचार आया कि ये इससे तो मैं लिमिट रहता हूँ एक कुछ खास लोगों से, क्यों ना इस भावना को पूरे समाज में फैलाया जाए। अगर पूरे समाज में एक सर्जिकल प्रिसीजन से खुशियाँ फैला दी जाए तो ये कहीं बेहतर प्रयास हो। इसके लिए आपकी जो सोसाइटी काम कर रही है, जब लोग आपके पास आते हैं, मेंबरशिप लोग लेते हैं, तो क्या मेंबरशिप की कोई फीस होती है, कोई शुल्क होता है? नहीं, मैंने आज तक किसी से कोई शुल्क नहीं लिया है। मैं जो अपनी सर्जरी की प्रैक्टिस में जो पैसे कमाता हूँ उसका करीब 25-30% पैसा इसी प्रोजेक्ट में लगाता हूँ, और ये मेरा शौक है, मेरा ऑब्सेशन है, और बस ये इच्छा है कि पूरे देश में अगर ये प्रोग्राम अगर फैल जाए और लोगों में एक जागरूकता फैल जाए। और मेरा सरकार से भी ये अनुरोध है कि इस देश में एक नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स बने, क्योंकि अभी हमारे सूचकांक हैं, वेरियस इंडेक्सेस हैं, जैसे प्राइस इंडेक्स होती है, जीडीपी होती है, इन्फ्लेशन रेट होती है, ग्रोथ रेट होती है। ऐसे ही एक नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स बने जिसका आधार हो अच्छा स्वास्थ्य, लोगों के अच्छे विचार, लोगों में आध्यात्मिक शक्ति का विकास और लोगों में अहिंसा। अगर इन पैरामीटर्स के बेसिस पर एक नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स का निर्माण हो तो इससे पूरे वर्ल्ड में हमारा देश एक विश्व गुरु बन सकता है, एक मिसाल कायम हो सकती है। क्योंकि मेरा मानना है कि कई देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी बहुत अच्छी है लेकिन वो खुश नहीं है, नाम लेने से फायदा नहीं, और कई ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी बहुत कम है लेकिन वो बहुत खुश हैं। यानी कि खुशियों का सीधा संबंध धन से नहीं है, धन आवश्यक है लेकिन सीधा संबंध नहीं है। तो इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि अगर नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स बने और इस प्रोग्राम को देशव्यापी कर दिया जाए तो देश की बहुत सारी समस्याएं सुलझ सकती। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर देव। तो डॉक्टर देव का मानना है कि अगर इस तरीके के कार्यक्रम या इस तरीके से जिस तरीके से हैप्पीनेस सोसाइटी काम कर रही है और सिर्फ उनके विचारों से अगर जुड़ जाते हैं या उस तरीके की विचारधारा हर व्यक्ति अपने अंदर ले आता है तो जरूर इस देश का निर्माण हो सकता है, नया देश दिख सकता है, हर तरफ खुशियां हो सकती है और स्वार्थ और अपराध से उठकर देश एक सशक्त देश बन सकता है। ऐसी हमारी भी कामना है। कैमरामैन महीप के साथ अभिषेक मिश्रा, न्यूज एक्सप्रेस, लखनऊ। कटाबेस बना ले सर, कटाबेस बना ले, कटाबेस शॉर्ट्स बना ले सर।